नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम लोग 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान का जो हम लोग देख रहे थे जीवों में जनन को, उसका दूसरा भाग देखते हैं। प्रथम भाग में हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में देखे थे। उसी भाग के अंतर्गत जो है सो आता है कायिक प्रवर्धन। पौधे में कायिक प्रवर्धन को देखते हैं हम लोग कि पौधे में किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। तो सबसे पहले हम लोग नाम से देख लेते हैं कि पौधे यानी कि प्लांट्स यानी कि पादप, पादप में कायिक मतलब दो शब्द यहाँ पर संधि विच्छेद कीजिए तो काया शब्द से कायिक शब्द बना हुआ है। काया मतलब होता है शरीर, और उस शरीर के द्वारा उसके पौधे के शरीर से नए पौधे का निर्माण हो जाना, उससे जनन कर लेना यानी कि उससे प्रवर्धित हो जाना, ये पौधे में कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसा भी यह है कि पौधे में कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, लोग वैसे शॉर्ट में लिख दिए हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। पौधे में कायिक जनन या प्रवर्धन, तो किस प्रकार से पौधे में कायिक प्रवर्धन होता है या कायिक जनन होता है हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग सामान्यतः पौधे में कायिक जनन जो है सो दो तरीके से होता है। एक होता है प्राकृतिक द्वारा यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन, जो भी कहिए, दोनों चीजें एक ही है, जनन और प्रवर्धन। तो यहां पर हम लोग बारी बारी से देखेंगे, दोनों को थोड़ा सा हम विस्तार कर लेते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको कहते हैं या रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, यानी कि पौधे अपने प्राकृतिक रूप के द्वारा जो है सो जो कायिक प्रवर्धन करते हैं यानी कि रिप्रोड्यूस होते हैं, उसको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल यानी कि किसी न किसी के द्वारा किया गया, या मनुष्य के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा अगर किसी प्रकार के पौधे को अलग करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है तो वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों को थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पौधे में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है कि प्राकृतिक रूप से पौधे के मुख्य रूप से तीन भाग हैं, जड़ जमीन के नीचे, तना और पत्ती। तो मूल रूप से पौधे में जो कायिक प्रवर्धन होता है वह इसी तीन रूप के द्वारा होता है, जड़, तना और पत्ती के माध्यम से। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन करते हैं कि प्राकृतिक रूप से पौधे के जड़, तना अथवा पत्तियों के द्वारा जो नए पौधे का निर्माण हो जाता है वह कहलाता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। किसी को दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे कि पौधे में मुख्य रूप से तीन अंग हैं के द्वारा जो है सो कायिक प्रवर्धन होता है। एक जड़ के द्वारा होता है, दूसरा तना के द्वारा होता है और तीसरा जो है सो पत्ती के माध्यम से होता है। तो हम लोग तीनों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तना के द्वारा जो है सो दो प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। तना के द्वारा दो प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। एक होता है भूमिगत अंडरग्राउंड स्टीम के माध्यम से, जमीन के नीचे के द्वारा जो है सो कायिक प्रवर्धन होता है, और दूसरा होता है अर्धवायवीय सब एरियल स्टीम के द्वारा। सब अभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सब एरियल स्टीम के माध्यम से होता है। तो हम लोग मुख्य रूप से जड़ के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है, और तना में भूमिगत तना के द्वारा किस किस प्रकार से होता है, इसमें भी विभिन्न पार्ट्स हैं आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से जो है अर्धवायवीय यानी कि सब एरियल्स के माध्यम उसके भी पार्ट्स हैं, और पत्ती के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है उसको हम लोग देखेंगे।
तो सर्वप्रथम हम लोग जड़ के पास चलते हैं। जड़ जड़ के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। कुछ पौधे हैं जैसे शकरकंद, शतावर या डहेलिया, इस सब में जड़ जो होती है, पौधे की जो जड़ें होती है, वह एक नए पौधे को विकसित कर लेती है। उसके द्वारा एक नया पौधा विकसित हो जाता है। यह जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी कि शकरकंद हो, शतावर हो, डहेलिया हो, इस सब में जड़ में एक छोटी कलिकाएं निकलती है और वह कलिकाएं धीरे 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 लंबी होती हुई वह एक पौधे के रूप में आ जाती है। इस प्रकार से जो है सो जड़ के द्वारा जो है सो कायिक प्रवर्धन होता है। तो यह तो हो गया जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब हम लोग चलते हैं तने में। तने में जो दो प्रकार से कायिक प्रवर्धन है, एक भूमिगत तना और दूसरा जो है अर्धवायवीय तना। तो भूमिगत तना यानी कि जमीन के नीचे तने, जो हम देख रहे हैं कि जड़, तना और पत्ती होती है, तो ये तो जड़ हो गया जो जमीन के नीचे होता है। लेकिन कुछ तने ऐसे भी होते हैं मॉडिफाइड, जो स्टीम, जो जमीन के नीचे भी होता है और जमीन के समांतर भी होता है तने। तो ये भूमिगत तने यानी कि जो तने, जो स्टीम जो है जमीन के नीचे जाकर के फिर जो है सो एक नए नोड्स के माध्यम से नई कलिका का निर्माण करते हैं और नई कलिका के माध्यम से एक नए पौधे विकसित कर लेते हैं, वो कहलाते हैं भूमिगत तना के माध्यम से कायिक प्रवर्धन करना। दूसरा है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या होता है कि जमीन के समांतर ही लगभग, लेकिन है जमीन, मिट्टी है उसके ऊपर में भी, लेकिन यह उसके समांतर लगभग होता है और उसके माध्यम से जो है सो उसमें जो है कलिकाएं होती है। कलिकाएं जो है सो विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं और नए पौधे से जो है मतलब एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यह जो है सो सब एरियल्स होता है। इसमें भी पार्ट्स वाइज है कि किसमें किस प्रकार से होता है, सबके अलग अलग हैं। हम लोग सबको अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भूमिगत तना से किस प्रकार से जो है नए पौधे विकसित होते हैं। तो भूमिगत तने के भाग से एक कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है। यह कलिकाएं निकल करके फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होकर के जो है सो एक पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो उसमें भी 4 प्रकार से है। तो आप देखिए कि भूमिगत तना के माध्यम से जो है सो 4 प्रकार से पौधे जो है सो विकसित होते हैं, उनका निर्माण होता है। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न और बल्ब। हिंदी में नाम है इसके कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद। उसी प्रकार से अर्धवायवीय तना के माध्यम से जो होता है नए पौधे जो विकसित होते हैं, उसमें आता है रनर, स्टोलेन, ऑफसेट, शक्कर। तो इस प्रकार से हम इस 8 को जो है सो संक्षिप्त में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। वैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से होता क्या है कि इसके मुख्य रूप से उदाहरण पूछे जाते हैं कि शक्कर का उदाहरण दीजिए, या किस प्रकार से विकसित होता है, तो इसके बारे में, या ऑफसेट किस प्रकार से होता है उसका एक उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से हम एक संक्षिप्त चर्चा जो है इसके ऊपर में भी करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्यूबर यानी कि कंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंद में मुख्य रूप से इसका जो उदाहरण है आपको आलू सभी लोग देखे हैं कि आलू में आप देखते हैं कि एक आंख की तरह की एक संरचना होती है और उस आंख की तरह की संरचना में एक छोटा सा बड निकलता है। बड निकल करके वो धीरे धीरे बड़ा होकर के एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। एक आलू में अगर 6, 7, 8 आंख की तरह की संरचना है, उसको काट काट करके आप अगर अलग रोप दीजिए तो वो सारे के सारे लग जाएंगे। अगर उसी आलू को छोड़ भी दीजिए तो उससे देखिएगा कि 5, 6, 7, 8 जो है पौधे जो है सो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्यूबर जो होता है यानी कि कंद जो है आलू जैसे पौधे में, उसमें जो है सो एक बड निकलता है, आई बड्स निकलता है। आई बड्स के माध्यम से है जो पौधे जो है सो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात आती है राइजोम, प्रकंद।
अदरक देखे हैं हम लोग, या हल्दी हम लोग सब्जी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। हल्दी में देखते हुइएगा तो नोड्स होता है, छोटी छोटी धारियां जो बनी होती है, इसके बाद जो है सो नोड्स होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उस इंटरनोड्स के पास में एक बड की तरह की संरचना, मतलब यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और उसमें जो है जितने जुड़े हुए भाग होते हैं, आप देखते हुइएगा कि हमारे घर में जब उसको उगाया जाता है तो सारे के सारे भाग को तोड़ तोड़ करके जो है सो अलग अलग जो है सो जमीन में डाल दिया जाता है, फिर उससे नए पौधे हो जाता है। अगर वैसे भी उसका छोड़ दीजिएगा तो प्रत्येक भाग जो होता है उसका, प्रत्येक भाग से जो है सो एक एक नए पौधे जो है सो जर्मिनेट कर जाते हैं, और फिर ये एक नए पौधे का निर्माण। सबसे पहले अगर एक ही पौधा रहा होगा तो उसमें जो है सो आलू का, सॉरी कह रहे हैं, अदरक या हल्दी का एक पूरा भाग होता है। अब अगर उसको जमीन में छोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उससे जो है 5, 6, 7, 8 के जो है सो पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राइजोम यानी कि प्रकंद का उदाहरण जो है सो अदरक और हल्दी है। इसके नोड्स और इंटरनोड्स के बीच से जो है एक पौधे का निर्माण होता है। एक सबसे पहले जो है सो अंकुरन होता है, अंकुरन से बर्ड्स की तरह निकलता है, बर्ड्स के बाद जो है सो ये एक पौधे के रूप में उस पौधे की शक्ल में आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्न, घनकंद, अरबी, हम लोग अरबी कहते हैं सामान्यतः, इसको हिंदी में अरबी कहा जाता है। यह हमारी सब्जी में, जमीन के नीचे पाए जाने वाले सब्जी में जो है सो बहुत ही अच्छी सब्जी के रूप में आता है। तो इसमें भी आप देखिएगा कि अरबी जो होता है, अरबी एक अगर लगाया गया तो फिर उसकी जो है सो सामान्यतः कहा जाता है कि उसकी टूटी होती है चारों तरफ से, उससे जो है सो जिस तरह से आदि में एकदम उससे सटा हुआ निकलता है, इससे तो इसमें थोड़ा अलग निकल होता है और उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे इस प्रकार से है, तो ये अगर अरबी है तो इसमें जो आप देखिएगा छोटा सा बर्ड्स की तरफ निकला हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सो फिर इससे जो है सो एक नए पौधे उसमें अंकुरन होता है, फिर छोटे पौधे का निर्माण होता है, फिर जो है सो ये एक नए पौधे के रूप में, नए पौधे की शक्ल में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अरबी यानी कि जो घनकंद, हिंदी में कहते हैं घनकंद, अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्न, तो इसका उदाहरण जो है सो अरबी हो जाता है। अरबी में किस प्रकार से जो है कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट आता है, इसी में भूमिगत तने के अंदर ही आता है बल्ब। प्याज और लहसुन बराबर चर्चा होती है कि महंगा हो गया है, क्या खाएंगे। ये जो है सो बल्ब यानी कि सल्ककंद, इसमें प्याज और लहसुन देखे हैं, सभी लोग देखे हैं। आप देखते हो कि उसमें एक अलग अलग तरह की संरचना बनी हुई होती है, और इस सारे के सारे संरचनाओं से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो किस प्रकार से, उसी प्रकार से आप देखिएगा तो प्याज में भी उसी प्रकार से प्याज में भी होता है कि बहुत सारे क्या कहते हैं सो उसे छोटे छोटे पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपको कि भूमिगत तना, जमीन के नीचे जो तने होते हैं जिन पौधे में, उनमें किस प्रकार से जो है सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, यानी कि कायिक प्रवर्धन होता है। तो हम देख लिए कि कंद यानी कि आलू जो है सो इसमें देखे थे कि हम लोग आंखें होती है और आंखें के माध्यम से जो है सो जर्मिनेट होने का काम करता है। दूसरा यानी कि अदरक जो होता है, अदरक में किस प्रकार से होता है, घनकंद यानी कि अरबी में किस प्रकार से होता है, और प्याज और लहसुन में जो है सो किस प्रकार से होता है। ये उदाहरण आप उसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न, बल्ब। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
अर्धवायवीय तना यानी कि सब एरियल स्टीम्स, ये तो जमीन के नीचे वाले हो गए। अब सब एरियल्स जो जमीन के समांतर या समांतर होकर के, जमीन के नीचे भी है तो वह समांतर आगे बढ़ करके जो है सो नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं सब एरियल स्टीम। यहां समांतर आगे नहीं बढ़ता है, उसी में जो भी देख रहे हैं आप, आलू है तो आलू के तने में ही आंखें होती है, आंखों से नए पौधे का निर्माण हो गया। उसी प्रकार का अदरक में उसके तने हैं, उसी से निर्माण हो गया। यहाँ पर प्याज लहसुन है, उसका तना है, क्योंकि प्याज लहसुन का ये भाग जो है सो जड़ होता है, ये भाग तना होता है, मॉडिफाइड स्टीम है ये। उसी प्रकार से अरबी में भी हो गया। अब चलिए अर्धवायवीय तना सब एरियल्स वाले में जो है सो स्टीम में हम लोग, यानी कि इसका तना जो होता है वह आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ करके फिर जो है सो वहां पर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, यानी कि उससे एक अलग होकर के। तो इसमें जो है सो ये भी 4 प्रकार के हैं कि रनर, स्टोलेन, ऑफसेट, सकर। हिंदी में कहते हैं ऊपरी भूअस्तारी, भूअस्तारिका, अंतः भूअस्तारी। तो हम लोग बारी बारी से रनर को देखिए। दूब का घास देखे हैं, सामान्यतः हर जगह रहता है, आप अगल बगल से कहीं मुखाड़ करके देख सकते हैं कि एक दूब की जड़ यहां होती है। चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, कि या चित्र में आप भी देखिए कि किस प्रकार से है कि एक दूब की घास है यहां पर, और इससे जो है सो तने यहां पर निकले, जमीन से लगा, यहां पर घास है, इसके तने आगे की तरफ बढ़े, यहां भी जो है सो नए पौधे गए, फिर जो है सो यहीं से इधर की तरफ बढ़ा तो फिर यहां पर भी हो गया, जड़ें निकल गई, फिर यहां से हो गया तो यहां भी जड़ें निकली और फिर जो है सो नए पौधे का निर्माण हो गया। तो हम देख रहे हैं कि दूब घास, जैसे हम देखिए नाम क्या है, ऊपरी भूस्तरी, मतलब ऊपरी भाग में, भूमि के ऊपरी भाग में जो है सो वह आगे की ओर बढ़ता है और वहां से फिर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। उनके तने जो है सो भूमि की सतह पर जो है सो आगे बढ़ता है, चारों तरफ फैलता है और वहां से एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। यह जो है सो रनर कहलाता है, ऊपरी भूअस्तारी कहलाता है। इसका उदाहरण जो है सो आप देख रहे हैं, दूब घास है। दूसरा आ जाता है स्टोलन, भूअस्तारी यानी कि यह जमीन के नीचे, जमीन के थोड़ा नीचे जो है, यह आगे उनकी जड़ें जो आप देखिएगा कि ये तो जमीन के समांतर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पौधे हैं तो जमीन यहां से अगर है तो इसके तने जो है सो यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर जो है सो यहां पर जो है सो जड़ का निर्माण करते हैं, प्रारोह का निर्माण करते हैं, ये जमीन से ऊपर की तरफ आते हैं और एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह स्ट्रॉबेरी, अथवा आप केला में भी देखिए तो केला में भी जमीन के नीचे कि उनके तने जो है सो बगल की तरफ जाते हैं और वहां से जो है सो फिर एक नए पौधे का, इसका मुख्य उदाहरण जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो है स्ट्रॉबेरी जो है, इसका प्रमुख उदाहरण है कि इसमें जो है भूअस्तारी यानी कि स्टोलोन का स्ट्रॉबेरी नाम से देखिए, स्ट्रॉबेरी नाम भी लगभग मिला हुआ है। तो स्टोलेन यानी कि स्ट्रॉबेरी में जो है सो जमीन के नीचे उसके तने जो है आगे की तरफ फैलते हैं और वहां से जो है सो जर्मिनेट होते हैं, एक प्रारोह सबसे पहले जड़ निकलता है, जड़ के बाद जो है सो प्रारोह निकलता है और इस प्रकार से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तीसरा आता है ऑफसेट यानी कि भूअस्तारी का। यह मुख्यतः जो है सो सामान्यतः जलीय पौधे में होता है। जलकुंभी देखे हैं, बरसात के सीजन में हर जगह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हरे रंग की जैसा देख रहे हैं आप, वाटर हाइसिंथ। तो ये क्या होता है कि पानी पर, ये जमीन पर नहीं, ये पानी में है, अब पानी में होता है और पानी में होने के बाद पानी में ही यह जो है आगे की ओर बढ़ता है। इनके तने, ये अगर जल है तो इनके तने जो है यहां, मान लीजिए एक पौधा हम देख रहे हैं,
इनके तने जो है सो आगे की तरफ बढ़े पानी के समांतर ही, फिर यहां से जड़ का निर्माण हुआ और जड़ से जो है सो प्रारों का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से जो है सो इधर की तरफ आया, जड़ का निर्माण हुआ, फिर जो है सो नए पौधे, फिर ये आगे बढ़ा, फिर जो है सो जड़ का निर्माण हुआ। और लेकिन यह जल में होता है। देखिए यहां पर रनर और ऑफसेट में क्या अंतर है कि रनर जो है तो वह जमीन पर होता है, ऑफसेट जो होता है वह पानी में फैलता है। जलकुंभी कहाँ होता है? पानी में होता है। दो घास कहाँ होता है? तो जमीन पर होता है। तो रनर और ऑफसेट में अंतर यही है कि रनर जो है सो जमीन के ऊपर जो है सो उसके तने आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर जो है सो नए पौधे का वहां पर जो है सो जड़ का निर्माण होता है, उससे जो है सो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जबकि ऑफसेट में बहुस्तारिका में क्या होता है, जलकुंभी में क्या होता है कि वह जल में होता है, जल की सतह पर वह आगे की तरफ बढ़ता है, उनके तने आगे की तरफ बढ़े और वहां से जो है सो जड़ का निर्माण हुआ, जड़ से फिर जो है सो एक प्रारों का निर्माण हुआ, एक नए पौधे का निर्माण हो गया। यही तो जनन है। तो इस प्रकार से नए पौधे का जनन हो जाता है। अगला आता है शक्कर, अंतः भूअस्तारी। अंतः नाम से देखिए, अंतः मतलब नीचे, भूअस्तारी यानी कि भूमि के नीचे जो तने आगे की तरफ बढ़ते हैं और उससे फिर जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है, वह होता है शक्कर। उसका उदाहरण जो है सो आपको पुदीना होता है, मिंट होता है, या क्या क्या कहें, दो ही उदाहरण रखिए उसको कि पुदीना हो अथवा मिंट हो। यह जो होता है, यह पुदीना का आप गर्मी के सीजन में अक्सर जो है सो पानी के अगल बगल लगाया जाता है, लोग पीने के का उपयोग भी करते हैं, ठंडा होता है। उसमें आप देखिएगा कि उसके जड़ें जो होती है, नीचे जड़ें होती है, फिर उसके तने जमीन के नीचे ही, चूंकि जमीन हल्की होती है, पानी वाले इलाके में होता है तो जमीन हल्की होती है, वह उसके तने जो है जमीन के नीचे जो है सो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके फिर जो है सो वहां जो है सो जर्मिनेट करता है, जड़ पहले निकलता है, फिर प्रारो निकलता है, फिर एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शक्कर में यानी कि पुदीना में जो है वह जमीन के नीचे जो है सो उसके तने जो है सो आगे की तरफ फैलते हैं और आगे की तरफ फैल करके जो है सो फिर जड़ का निर्माण होता है, प्रारों का निर्माण हो गया है, एक नए पौधे का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि यहाँ जो तने को दो भाग में बांटा गया है कि भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना, दोनों के बीच में अंतर यह है कि भूमिगत तना ये जमीन के नीचे स्टीम होते हैं, स्टीम से सटे हुए सारे के सारे क्या कहते हैं सो नए पौधे का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर अर्धवायवीय तना यानी कि सब एरियल, वह एरियल का निर्माण करता है, यानी कि वह जो है अपने तने से एक नए एरियल बनाता है, यानी कि उसके तने जो है सो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ करके जो है सो फिर वहां पर जो है सो एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अर्धवायवीय यानी कि तना के माध्यम से, और अर्धवायवीय में भी हम लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीन पे शायद नहीं आ रहा है तो इसको जो है सो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बाद जो है सो उसका उदाहरण समेत जो है सो याद कर लीजिए, बेहतर होगा। अब हम लोग चलते हैं पत्ती में किस प्रकार से, पत्ती के द्वारा किस प्रकार से जो है सो कायिक प्रवर्धन होता है। पत्ती के द्वारा बहुत कम ही कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। तो सर्वमान्य उदाहरण जो है सो आपको आता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की पत्तियां जो होती है, ब्रायोफाइलम की पत्तियां जैसा चित्र में देख रहे हैं आप कि ब्रायोफाइलम की पत्तियां के किनारे वाले भाग से जो है सो छोटी से जो है उसे जड़ पहले निकलता है और जड़ निकलने के बाद जो है उसे प्रारो निकलता है और प्रारो से जो है सो इस प्रकार से है जो है जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद जो है सो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये देखिए, ये ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं, ये ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं, थोड़ी सी चौड़ी होती है, जैसा आप चित्र में देखे ही है।
तो यहाँ पर जो है सो इसके किनारे वाले भाग से यहाँ पर से जड़ निकला, फिर जो है सो तना निकला, इसी प्रकार से निकलता है। और लेकिन जमीन पर जब यह गिरा हुआ रहेगा तब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जमीन पर जब तक इसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिले, ऐसे नहीं कि हवा में है लटका हुआ है और वहीं के किनारे से जो निकल जाता है, ऐसा नहीं है। जब तक क्या कहते हैं सो जमीन पर रहेगा तो उसको नमी मिलेगी, नमी प्राप्त होगी, वहां पर सारी इसको सुविधाएं प्राप्त होगी, तब जाकर के इससे जो है सो जड़ निकलता है, जड़ निकल के फिर प्रारोह निकलता है। और जैसे ही यह इंडिविजुअली अब सक्षम हो जाता है जीवन यापन करने में, तो फिर इससे जो है सो अलग होकर के जो है सो अपना जो है सो स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार से जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी किनारे भाग से जो है सो पौधे का निर्माण हुआ, वह स्वतंत्र रूप से जो है सो एक पौधे के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से पत्ती के माध्यम से जो है सो कायिक प्रवर्धन होता है। तो इस प्रकार से हो गया कि कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन जो है सो आपको, ये तो हो गया आपको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। नेक्स्ट है, क्योंकि वीडियो तो देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम कायिक प्रवर्धन को और टिश्यू कल्चर को एक पार्ट के रूप में रखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है सो सिर्फ प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात हो गई। अगले टॉपिक में अगले भाग में हम लोग जो है सो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के पास में चलेंगे और टिश्यू कल्चर के पास में चलेंगे। धन्यवाद।